सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन में जो तरामीम की हैं उसके हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया है। बहुत सी दफ़ात मैं देख रहा हूँ, मेजॉरिटी में देख रहा हूँ कि वो सेट असाइड हो जाएंगी और 2-1 का फ़ैसला मुतवक्को है। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बिंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। एक बड़ा जो अहम मामला है कि वो माजी से इतलाक़, यानी जो तरामीम की हैं इसका माजी से इतलाक़ कर दिया गया है और ये हो नहीं सकता। फौजदारी जराइम का आर्टिकल 10 बड़ा क्लियर है, ना आप माजी से किसी को सज़ा दे सकते हैं और अगर कोई सज़ा दी सकी दी है तो आज आप ख़त्म कर सकते हैं। वो उसका इतलाक़ हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिविटी इन मामलात में मैं समझता हूँ आर्टिकल 10 के हवाले से आती नहीं है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का डाइसेंटिंग नोट नज़र आ रहा है और उनका नुक्ता नज़र वो हाई कोर्ट में भी रहे हैं, वो आप आर्टिकल 62-63 पे का इतलाक़ का और या करप्शन प्रैक्टिस पे उनका माइंड था कि ये अवाम देखे बैठकर अवाम फैसला करे। भाई जो जराइम हैं अवाम ने नहीं देखने, अवाम ने कैसे देखने? अवाम को इतना शऊर दिया हुआ है कि वो तो पैसे देता है और इलेक्शन लड़ता है और पार्लियामेंट में आकर बैठ जाता है। जो पैसे दे, जो इस तरह धौंस धांधली से आ जाए तो उसको इजाज़त तो नहीं चाहिए। ये तो कानून और आइन में कहीं भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। बज़ाहिर जो नज़र यही आ रहा है कि मुतअद्दिद दफ़ात जो हैं वो नैब ऑर्डिनेंस में जो हुई हैं वो कलअदम हो जाएंगी और कई जो नज़र आ रहा है इनमें से अब फिर देखना पड़ेगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी का प्रिंसिपल आ जाए कि ज़्यादा दफ़ात जब कलअदम गए तो उसका इतलाक़ सब पे ना हो जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें जहाँ तक प्राइवेट लोगों की हद तक बात है उसमें बड़ा ध्यान रख कर बाकी जो रिमांड या बाकी चीज़ों को अगर सामने रख के देखें तो यहाँ क्रेडिट इमरान खान को जाता है ना। इमरान खान अगर अपनी ज़ात के हवाले से ये फ़ायदा अगर लेना था तो वो ले सकता था ना, उसने फ़ायदा तो नहीं लिया ना, या देखें ना। और आखिरी वक्त तक अपने उस पॉइंट पे वो खड़े रहे। हालांकि अब तरमीम कर दी गई हुई है कि रिमांड 14 दिन की बजाय 30 दिन का भी हो सकता है। नैब के कवानीन के हवाले से मैं समझता हूँ कि मुतअद्दिद दफ़ा इसकी वो सेट साइड हो जाए।